हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज से हम लोग बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए लूसेंट हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपकी एग्ज़ाम में कम से कम 30 दिन का समय अभी बाकी है, तो प्रत्येक दिन मैं आपको एक वीडियो लूसेंट ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री से उपलब्ध करवा दूंगा। और देखिए फ्रेंड्स, पूरा 30 दिन में जो है कंप्लीट हिस्ट्री को हम लोग कवर कर लेंगे। और आपको पता है कि जो लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक है, वहाँ से बिहार एसएससी यानी कि सचिवालय सहायक में फ्रीक्वेंटली प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग चैप्टर वाइज कवर करेंगे और आज हमारा यह पहला चैप्टर है क्रैश कोर्स का डे 1, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसमें हम लोग हड़प्पा सिंधु सभ्यता से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो घंटी का निशान है, बेल आइकन है, उसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो सचिवालय सहायक भर्ती से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसको कम से कम एक ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि आज से हम लोग लूसेंट हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, लूसेंट हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव का चैप्टर वाइज सभी चैप्टर को मैं आपको कवर करवा दूंगा। आपकी एग्ज़ाम में कम से कम 30 दिन का समय बचा हुआ है और इन 30 दिनों में मैं आपको लूसेंट हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव का सभी चैप्टर कवर करवा दूंगा। क्रैश कोर्स का आज हमारा यह पहला दिन है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 यानी कि हड़प्पा सिंधु सभ्यता से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। अगर आपको आंसर पहले से पता है तो आप आंसर कमेंट में देकर के बताते चलेंगे। ध्यान से सुनिएगा। रेडियो कार्बन C14, यहाँ मैं लिख देता हूँ, रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, मेरा प्रयास है कि आप इन बचे हुए 30 दिनों में काफ़ी अच्छे ढंग से रिवीजन कर लीजिए। आपने ये चैप्टर ऑलरेडी पहले कई बार पढ़ रखा है, लेकिन यहाँ पर आप इसको टेस्ट के तरह लगाइए। रिवीजन के तौर पर इस वीडियो को आप पूरा कंप्लीट देखिए। देखिए, दूसरा प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। सिंधु सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक, यहाँ मैं लिखता हूँ प्राक ऐतिहासिक, ताकि आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए तो काफ़ी अच्छे तरीके से आप उनको सॉल्व कर सके। प्राक ऐतिहासिक, अंग्रेजी में इसको कहेंगे प्रोटो हिस्टोरिक। तो देखिए, सिंधु सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य युग, ठीक है, इसमें रखा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, कांस्य युग। याद रखेंगे। और इस सभ्यता के जो मुख्य निवासी थे वो द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। ये भी आप ध्यान रखिएगा, द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं ताकि कंप्लीट ये आप स्क्रीन पर एडजस्ट हो जाए। तीसरा प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। यहाँ देखिए, नहीं पूछा गया है, नहीं थी। तो देखिए, ये जो थी यह किसके समकालीन नहीं थी? तो राइट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा ग्रीक की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता की समकालीन थी, चीन की सभ्यता के समकालीन थी, ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। चलिए, और देखिए, बिहार एसएससी के द्वारा फ्रेंड्स पिछले 12 वर्षों में, ठीक है, देखिए पिछले 12 वर्षों में बिहार एसएससी के द्वारा, चाहे वह 10+2 लेवल का एग्ज़ाम हो या फिर सीजीएल ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम हो सचिवालय सहायक का, उसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, मैंने सब्जेक्ट वाइज आपको कवर करवाया हुआ है। हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग, साइंस का अलग, और पुस्तक और लेखक से संबंधित जो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं बिहार एसएससी के द्वारा, उसका भी मैंने सेपरेट वीडियो में कवर करवाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिहार एसएससी का घटना चक्र करके थंबनेल लगाया हुआ है मैंने प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट ओपन करके भी देख लीजिए या सर्च कर लीजिए डायरेक्टली बिहार एसएससी सीजीएल घटना चक्र 2022, सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? ध्यान से सभी ऑप्शंस को पढ़िए, थोड़ा सा समय लीजिए और इसका आंसर बताइएगा।
देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। घोड़े के अवशेष जो है कहाँ मिले हैं, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, सोच समझ करके आंसर आपको देना है। चलिए बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो सुरकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सुरकोतदा। ठीक है, ध्यान रखेंगे सुरकोतदा। चलिए सुरकोतदा से घोड़े का अवशेष मिले हैं, जबकि सुरकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल से जो है घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। कालीबंगन जो है यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है, याद रखेंगे यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और यह जो है कालीबंगन यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों यानी कि मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो ये थी सेल खड़ी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा सेल खड़ी। काफ़ी फ्रेंड्स यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बिहार में जो एग्ज़ाम कराए जाते हैं उसमें पूछा भी गया है, चाहे वह बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो, बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हो, यहाँ तक कि बीपीएससी में भी यह प्रश्न पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो देखिए सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, आपको याद भी होगा। सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है, और ये 6 जो है मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, उसके बाद गनवारी वाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन है। तो यह एक नगरीय सभ्यता थी, तो राइट आंसर यहाँ पर शहरी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे, निवासी जो थे, ये शहरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, यानी कि अग्रणी थे किस वस्तु के उत्पादन में। तो इसका राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स ये आपका कपास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए और वीडियो के लास्ट में आप लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन। तो देखिए राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दयाराम साहनी। 1921 में, वर्ष 1921 में जो है इसकी उत्खनन हुई थी। इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स थे, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था। तो इसका जो सिंधु सभ्यता का पतन नगर जो था यह आपसे पूछा जा रहा है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए लोथल, सुतकोटदा ये सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। तो यहाँ पर देखिए लोथल है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लोथल जो है यह कहाँ पर है, तो याद रखेंगे गुजरात में है यह, और यह भोगवा नदी के तट पर है। इसके उत्खननकर्ता का अगर नाम पूछा जाए तो रंगनाथ राव थे। ठीक है, कौन थे इसको उत्खननकर्ता, तो रंगनाथ राव थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया, ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई, बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। यह खोज कहाँ पर हुई, तो फ्रेंड्स यह लोथल में हुई थी, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो अभी मैंने बताया था वर्ष 1921 में। ठीक है, वर्ष 1921 में। हड़प्पा जो है यह किस नदी के तट पर है, तो यह रावी नदी के तट पर है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए और उत्खननकर्ता का नाम भी याद रखेंगे, कौन, दयाराम साहनी थे और माधव स्वरूप वत्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति जो है सही नहीं है। यहाँ देखिएगा सही नहीं पूछा गया, थोड़ा सा और मैं जूम कर देता हूँ ताकि और स्पष्ट आपको दिखाई दे। तो देखिए सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे, बिल्कुल सही दिया गया है। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित थे, ये गलत दिया गया है, तलवार से परिचित नहीं थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये तलवार से परिचित नहीं थे, जबकि यहाँ दिया गया कि सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित है, जी नहीं, तलवार से परिचित नहीं थे। तो यही वाला स्टेटमेंट जो है गलत दिया गया है, बाकी सभी सही दिया गया है। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है, सही है। पर्दा प्रथा एवं वैश्यवृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी, ये भी सही दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा।
उसके बाद देखिएगा कि मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित, देखिए मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय किस सभ्यता से है? तो देखिए ध्यान देंगे, इसका अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? किसको कहा गया है? तो फ्रेंड्स यह जो कहा गया है मोहनजोदड़ो को कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हो सकता है कुछ प्रश्न आपको नए मिले, तो इसी तरह से बहुत बढ़िया तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा। देखिए हड़प्पा सभ्यता संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता की संपूर्ण क्षेत्र का आकार जो था ये त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब यहाँ पर देखिए सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर 18 में सुमेलित कीजिए। देखिए एक तरफ स्थल दिया गया है और वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, लोथल भोगवा नदी और कालीबंगा घगर नदी। तो ये बिल्कुल सुमेलित दिया गया है, तो मैंने इसको सुमेलित भी कर दिया। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिला है? हल से जोते गए खेत के साक्ष्य, तो देखिए जोते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य जो है ये कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। तो कालीबंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो अभी मैंने आपको बताया कि जोते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो जो है यह कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स यह ध्यान रखेंगे पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में, और यह सिंधु नदी के तट पर है। सिंधु नदी के तट पर, तो राइट आंसर इसका सिंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला। ठीक है, लरकाना जिला यहाँ मैं लिख देता हूँ। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। बृहत स्नानागार और जो विशाल अन्नागार है ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में जो मुद्रा है उसकी किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो फ्रेंड्स यह मिलता है आद्य शिव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, और ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स एक और प्रश्न मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मृतकों का टीला, ये आपको पहले से ही पता होगा। उसके बाद देखिए सैंधव सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो देखिए यह उत्कीर्णन जो हुआ है यह किसका हुआ है? तो फ्रेंड्स यह बैल का हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे एक श्रृंगी पशु का अंकन सबसे ज़्यादा जो है मिलता है और यह बैल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो यहाँ पर देखिए हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो जो है अभी मैंने बताया ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। उसके बाद देखिएगा सुतकांगडोर जो है, सुतकांगडोर ये भी पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे है। तो इनमें से भारत में कोई भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? मांडा जो है यह किस नदी के किनारे स्थित था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका चिनाब नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ जो है यह किस नदी के किनारे स्थित था? रोपड़ जो है यह किस नदी के किनारे स्थित था? बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो यह आपका सतलज नदी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो ये कहाँ से? तो फ्रेंड्स यह पता चलता है कहाँ से? तो यह पता चलता है धौलावीरा से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। धौलावीरा कहाँ पर है? तो याद रखेंगे यह गुजरात के कच्छ जिला में है। ठीक है, गुजरात में है धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सिंधु सभ्यता की, सिंधु घाटी की सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो जो कुएं के अवशेष मिले हैं यह आपसे पूछा जा रहा है। तो यह मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, किस स्थल से कुओं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग अब। अच्छा ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, देखिए
अग्निकुंड कहाँ से मिला है? अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से मिला है। अग्निकुंड यहाँ मैं लिखता हूँ अग्निकुंड कहाँ से मिला है? अग्निकुंड तो लोथल एवं कालीबंगन से मिला है, इसको ध्यान रखेंगे। अच्छा, मनके बनाने के कारखाने, मनके बनाने के कारखाने जो हैं ध्यान रखेंगे, मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चनहुदुड़ से मिले हैं। लोथल एवं चनहुदुड़ से। एक बार मैं और रिपीट करता हूँ, देखिए अग्निकुंड कहाँ से मिला है? तो लोथल और कालीबंगन से। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चनहुदुड़ से मिला है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर हम बात करें आगे तो याद रखेंगे फ्रेंड्स कि सिंधु घाटी के जो रंगपुर एवं लोथल है वहाँ से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। और चावल की प्रथम साक्ष्य अगर पूछा जाए तो ये लोथल से प्राप्त हुआ है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, तो रंगपुर जो है ये कहाँ पर है? रंगपुर मादर नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? मादर नदी के किनारे, और यह गुजरात में है। सौराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि सिंधु सभ्यता में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? नहीं पूछा गया है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कोट दीजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, कोट दीजी। कोट दीजी जो है यह सिंध प्रांत के खैरपुर पर है, खैरपुर स्थान पर है, और यह कोट दीजी सिंधु नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके अभी तुरंत बताइए। सबसे बड़ी मोहनजोदड़ो की इमारत कौन सी मानी जाती है? इसका आंसर अभी आप तुरंत कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद देखिएगा कि हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? बताइएगा। तो देखिए सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। कौन सी पद्धति? ग्रिड पद्धति। यहाँ दिया भी गया है ग्रिड पद्धति, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ सड़क की ओर न खुल करके पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद देखिए फिर से सुमेलित करना है, यहाँ पर प्राचीन स्थल दिया गया और पुरातत्वीय अवशेष। लोथल से क्या प्राप्त हुआ है? तो लोथल जो है यह गोड़ीवाड़ा यानी कि डॉकयार्ड है, पतन नगर है। कालीबंगन जो है यह आपका जोते हुए खेत हो जाएगा, मैंने आपको बताया जोते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य कालीबंगन से मिला है। धौलावीरा ये आपका हो जाएगा हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख एक मिला है, ये वाला धौलावीरा से। और बनावली पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ये आपको पता है कि ये लोहा से परिचित नहीं थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से युगल समाधान यानी कि द्विसव संस्कार डबल ब्यूरियल का प्रमाण मिला है? तो ये कहाँ से मिला है फ्रेंड्स? बताइएगा राइट आंसर। तो ये आपका लोथल से मिला है। ठीक है, लोथल से मिला है, ध्यान रखेंगे इसका। लोथल एवं कालीबंगन में युग्म समाधियाँ मिली है। ठीक है, चलिए 100 जो थे यानी कि जो डेड बॉडी थे 100 को जलाने एवं गाड़ने यानी कि दोनों प्रथाएं प्रचलित थी इस समय। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदाड़ो में शवों को जलाने की प्रथा विद्यमान थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तांबे का रथ जो प्राप्त हुआ है यह दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? दैमाबाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? ठीक है, तो इनमें से जितने भी थे सभी के सभी जो हैं यह सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। एक बार आप ध्यान से इनको देख लीजिए। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है कहाँ से? बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है, ये आपने पहले भी पढ़ रखा है। उसके बाद देखिएगा किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? पुजारी की प्रस्तर मूर्ति जो है यह प्राप्त कहाँ से हुई है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान मिले हैं? कुत्तों के पंजों के निशान मिले हैं, बताइए। तो ये कहाँ से मिला है? यह मिला है चनहुदड़ो से। कहाँ से फ्रेंड्स? ये चनहुदड़ो से मिला है। ठीक है,
याद रखेंगे कहाँ से मिला है, तो यह चनहुदड़ो से मिला है। मनके बनाने के कारखाने लोथल से मिले हैं एवं चनहुदड़ो से मिले हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पाकालीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोदे गए हैं, गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 44 नंबर, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं, तो घोड़ा, सांड, हाथी इन सब का मिला है। ठीक है, इसमें से शेर नहीं है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। 45 प्रश्न है, अपना स्कोर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर कलेक्ट किया हुआ है। हड़प्पा स्थल नहीं है तो यह सोगौरा नहीं है। चलिए आज का प्रश्न ये आपके लिए है, इसका आंसर देते देते अपना स्कोर कमेंट करिएगा कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। कल नेक्स्ट चैप्टर में आपको अपलोड कर